अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और साथियों, कोरोना की वजह से जो बहुत सारे नए नए मसाइल पैदा हुए हैं, इनमें एक मसला ये भी है जो कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के बाद ये ज़्यादा मसला चला है, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, इंतकाल हुआ है, मौत हुई है। तो उस वक्त बहुत सारी ख़वातीन इद्दत में बैठी हुई थी, जिनके इद्दत के टाइम अभी अभी पूरे हुए हैं। और वैसे भी कोरोना ना हो तो भी मौतें होती रहती है, और मौतों की वजह से जो है शौहर की मौत हुई है, शौहर की वफ़ात हुई है, तो उसकी बीवी पर 4 महीना 10 दिन यानी 130 दिन इद्दत गुजारना ज़रूरी होता है। तो आम तौर से इद्दत के मसाइल तो बयान किए जाते हैं, लेकिन एक मसला बहुत ज़्यादा इस वक्त पूछा जा रहा है और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। वो मसला ये है कि इद्दत का इख्तिताम कैसे होगा, इद्दत पूरी कैसे करेंगे, इद्दत में से बाहर कैसे निकला जाएगा, इद्दत में से बाहर निकलने का तरीक़ा क्या है। तो नाज़रीन किराम, इसका जवाब हम आज आपको तफसील के साथ बयान करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, देखिए, जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया है, उसके लिए 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारना ज़रूरी होता है। ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे, क्या मसलियातें हैं, वो किसी वक्त इंशाअल्लाह हम इस पर बयान करेंगे। लेकिन आज मैं यही आपको बयान करने जा रहा हूँ कि इद्दत ख़त्म कैसे होती है। 4 महीने 10 दिन पूरे हो गए, 130 दिन पूरे हो गए, तो अब इद्दत में से बाहर कैसे निकला जाएगा। देखिए नाज़रीन किराम, इसका कोई तरीक़ा नहीं है। इद्दत का मतलब है कुछ पाबंदियाँ जो इन दिनों में इस औरत पर शरीयत की तरफ से लागू की जाती हैं। एक पाबंदी यह है कि ये 4 महीने 10 दिन तक अपने घर में से बाहर नहीं निकलेगी। उसके सारे काम घर में बैठकर ही पूरे करने होंगे, इसे घर में से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। दूसरी पाबंदी ये होती है कि ये जो है ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी, जिसको हम शणगार कहते हैं गुजराती में, कि ज़ीनत और शणगार इख्तियार ना करे। ज़ीनत में जो चीज़ें शामिल होती है, एक होते ज़ेवरात, तो ज़ेवरात ये नहीं पहनेगी। इसी तरीके से अच्छे भड़कीले कलर के अच्छे किस्म के जो ड्रेस होते हैं, पहनने के कपड़े होते हैं, ये ना पहने। खुशबू की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, खुशबू वाले तेल है, मेहंदी है, परफ्यूम, इत्र वगैरह है, ये इस्तेमाल ना करें। ये इद्दत के दौरान की पाबंदियाँ इस औरत पर लागू की गई हैं। तो इद्दत ख़त्म होने का मतलब ये है कि ये पाबंदियाँ जो लगी हुई थी 130 दिन यानी 4 महीने 10 दिन हुए, अब पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, 130 दिन हो गए, तो अब कोई प्रोग्राम करना और इसके लिए इद्दत में से निकलने का कोई तरीक़ा निकालना, ऐसा कुछ भी नहीं शरीयत में। अब तक ये औरत घर में से बाहर नहीं निकल सकती थी, शरई पाबंदी उस पर थी। अब पाबंदी ख़त्म हो गई है, अब ज़रूरत है तो घर में से बाहर निकले, ना ज़रूरत हो तो घर में ही रहे। अब तक पाबंदी थी कि यह ज़ेवरात नहीं पहन सकती, तो ये पाबंदी अब ख़त्म हो गई। अब चाहे तो ज़ेवरात पहने, ना चाहे तो ना पहने। अब तक ये खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, अब कर सकती है। ये है इद्दत ख़त्म होने का मतलब। जैसे रमज़ान में रोज़ों में होता है ना कि भाई जैसे दोपहर में हमें सख्त प्यास और भूख लगी हुई, हम चाहते हैं कि अच्छा सा ठंडा सा पानी पिए, जूस पिए, शरबत पिए और फ़लानी चीज़ खाए, चिकन खाए, मछलियाँ खाए, लेकिन पाबंदियाँ होती हैं। जैसे गुरूब हो गया, पाबंदी ख़त्म हो गई। अब आप चाहे पानी पिए, चाहे शरबत पिए, चाहे चाय पिए, चाहे कॉफ़ी पिए, चाहे मछली खाए, चाहे चिकन खाए, चाहे कोई भी चीज़ खाए, अब पाबंदियाँ ख़त्म हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अब रोज़ा ख़त्म हुआ है तो चिकन खाना ज़रूरी है, रोज़ा ख़त्म हुआ है तो जूस पीना ज़रूरी है, रोज़ा ख़त्म हुआ है तो चाय की चुस्कियाँ लगाना ज़रूरी है। ऐसा कोई नहीं है। ये हम समझते हैं रोज़े में। ऐसे ही इद्दत में है कि अब ख़त्म हो गई है इद्दत। अब चाहे आप बाहर निकलें, चाहे ना निकलें, चाहे तो आप अच्छे कपड़े पहने ना पहने, चाहे आप ज़ेवरात इस्तेमाल करें ना करें, तो यही इद्दत के ख़त्म होने का मतलब है। इद्दत के ख़त्म होने पर शरीयत की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रोग्राम, किसी किस्म की कोई तकरीब, किसी किस्म के कोई तरीक़ा शरीयत ने बयान नहीं किया गया। इसलिए जो तरीक़ा लोगों ने बनाया हुआ है कि इद्दत के ख़त्म होने पर एक बहुत बड़ी महफ़िल सजाई जाती है
और उसमें कोई बयान रखा जाता है और फिर सारे लोग जो जमा होते हैं इनकी दावतें की जाती है। और उसके बाद इस खातून को जो इद्दत में बैठी हुई थी उसको निकाल कर गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं, उसके भाई के यहाँ ले जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाते हैं, फिर उसे सोने के कंगन तोहफे में दिए जाते हैं और उसे 2-4 जगह घुमा कर वापस ले आते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं, ये अपनी तरफ से बनाई हुई है। शरीयत मोहम्मदी का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ और कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये गलत चीज़ें जो चली हुई इसे ख़त्म करें, ये गलत चीज़ें चली हुई है इसको ख़त्म करें। इसका दीन से कोई नाता नहीं है, बल्कि दीन तो ये कहता है कि खाना पीना और दावतें तो खुशी के मौके पर होती है, ये तो गमी का मौका है ना। शौहर का इंतकाल हो गया था तो अब इसमें किस चीज़ की खुशी है, तो इस मौके पर दावतें क्यों। तो इसलिए ये जो इद्दत के ख़त्म पर जो रिवाजात चले हुए हैं अब उसको ज़रूरी समझा जाता है कि अगर सारे लोगों को बुलाया ना गया, खिलाया ना गया तो लोग उसे बुरा समझते हैं। इसी तरीके से ये जो औरत इद्दत में बैठी हुई है उसके भाइयों के लिए ज़रूरी समझा जाता है कि भाई उसे सोने के कंगन दे, भाई उसको फ़लानी चीज़ हदिये में दे, तोहफे में दे, ये ज़रूरी समझा जाता है। हालांकि ये चीज़ें गलत है। भाइयों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इनको हदिया और तोहफे दे और सोने की चीज़ें दे, ऐसा शरीयत में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए ये जो मसला चला हुआ था इसकी वजाहत मेरे ख़्याल से आज इस तफसील के साथ आपके सामने आ चुकी है। अल्लाह जल्ल शानु हमें दीन की सारी चीज़ों में सही समझ और अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।